हेलो एवरीवन, इस वीडियो में आज हम बात करने वाले यूपी बीएड इंट्रेंस पेपर 2019 के बारे में। जो जीएस आपका फर्स्ट पेपर होता है उसमें 50 क्वेश्चन होते हैं, तो वही आपका जो है 2019 वाला हम सोल्व करवाएंगे। और जितने भी हमारे 8 से 10 साल के पेपर है वो सारे के सारे आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। प्रीवियस ईयर जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इससे आपको एक एग्जाम का पैटर्न भी मालूम हो जाएगा। ये भी कंफर्म हो जाएगा कि किन सब्जेक्ट से आपके जो है कितने कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले तो वीडियो को जो है पूरा देखिएगा। सबसे पहले देख लीजिएगा, अगर आप यूपी बीएड एंट्रेंस 2023 के लिए तैयारी कर, तो यहाँ पे देखिएगा चक्षु पब्लिकेशन की भाई आपकी जो है बुक आ चुकी है। और बुक के साथ साथ आपका जो है प्रैक्टिस सेट वगैरह इसमें, तो इसमें आपको जो है 6 सोल्ड पेपर मिलेंगे पिछले वर्षों के, और लगभग 2700 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन मिलने वाले। और ये जो पूरा का पूरा ये बुक और आपका जो प्रैक्टिस सेट आपका पूरा कला वर्क के लिए जो है तैयार किया गया बहुत ही अच्छे से, तो आप इसको जो है ले सकते हैं। 2022 का जो पेपर वगैरह है ये सारा का सारा आपको इसके अंदर मिल जाएगा। और इस बुक के अंदर आपको जो है सब्जेक्ट वाइज देखिएगा, आपको जो है क्वेश्चन और आपको लिस्ट देखने को मिलेगी, जिससे कि आप जो है अपनी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। और देखिएगा चक्षु पब्लिकेशन का यहाँ पे देखिएगा स्टडी बुक के साथ साथ यहाँ पे देखिएगा प्रैक्टिस सेट जो है इसमें आपको 15 प्रैक्टिस सेट आपको मिलेगा और 6 सोल्ड पेपर, यानी कि कुल मिला के आपको इसमें 21 प्रश्न पत्र आपको मिलने वाले। और देखिएगा परीक्षा से पहले पिछले वर्षों के जो आपके पेपर है वो देखना बहुत ही जरूरी। इससे आपको एक आइडिया भी हो जाएगा जो आप इस वर्ष जो आप परीक्षा देने वाले चलिएगा, तो आप जो है इस स्टडी गाइड बुक और आप प्रैक्टिस सेट को आप जो है मंगा सकते हो। और इसका जो लिंक है आपका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप इसको जो है ले लीजिएगा। चलिए तो भाई शुरू कर लेते हैं। आज का जो पेपर है आपका 2019 का ये पेपर है आपका, और इसको थोड़ा सा स्पीड से करेंगे क्योंकि हमारी जो कंटेंट वाली टॉपिक वाइज क्लास होती है उसमें वहाँ पे जो है पूरा एक्सप्लेनेशन किया जाता है। यहाँ पे थोड़ा स्पीड से देखेंगे इसमें जल्दी जल्दी, तो चलिएगा। और आप सभी जो है बताते चलिए कि आपका आंसर कौन कौन से इसमें। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन आपका पहला, इसमें मातृ देवी की पूजा किस सभ्यता से संबंधित थी। जो मातृ देवी की पूजा है ये आपकी सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित थी, तो यहाँ पे हो जाएगा इसमें सी ऑप्शन होगा इसका राइट। बाकी सिंधु सभ्यता से कौन कौन से जो स्थल है वहां से क्या क्या खुदाई में क्या क्या मिले, जैसे हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है आपके, ठीक है, कालीबंगा है और लोथल है, आलमगीर है, ये बहुत सारे हैं। वो आपकी जो टॉपिक वाइज क्लास है इतिहास की वो वहां पे करवाया गया पूरा। चलिए अच्छे से। इसके बाद आपका यहाँ पे जो दूसरा क्वेश्चन है ये है इसमें, राजस्थान के माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस धर्म के अनुयायियों के द्वारा निर्मित किया गया है। देखो आंसर यहीं पे दे दिया इसमें, हो सकता है। चलिए तो ये हो जाएगा आपका, ये जैन मंदिर आपका कहाँ पे है, माउंट आबू राजस्थान के अंदर है ये आपका, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें, क्वेश्चन नंबर 3, गीत गोविंद किसकी कृति है। ये गीत गोविंद जो है आपकी ये है जयदेव की कृति, यानी कि आपका ए ऑप्शन होगा राइट। और ये देखो जैसे ये मंदिर वाला टॉपिक है आपका, ये मंदिर का क्वेश्चन है। ये जो मंदिर वाला हमारा वीडियो है आपका इतिहास का, उसमें जितने भी मंदिर है भारत के फेमस वो सारे के सारे करवाए गए उसमें। और ये जो क्वेश्चन है आपका, ये जो पुस्तक वाली हमारी जो वीडियो है आपकी प्ले लिस्ट में, उसमें आपको मिल जाएगा ये। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे इसमें दिया कि आपका क्वेश्चन नंबर 4, शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था। शिवाजी का जो राज्याभिषेक हुआ था वही आपका ये हुआ था आपका 1674 में हुआ था। राज्याभिषेक हुआ 1674 में और जन्म हुआ था इनका 1627 को हुआ था। मृत्यु जो हुई थी इनकी वो हुई थी 1680 को, ठीक है। इनके पिता का नाम क्या था, शाहजी भोसले था, और माता का नाम क्या था, जीजाबाई था। और इनके जो राजनीतिक गुरु थे वो थे आपके दादाजी कोंडदेव, और इनके जो धार्मिक गुरु थे वो थे आपके तुकाराम आपका। इनका राज्याभिषेक किसने करवाया, वहाँ के जो वाराणसी के जो है गंगा भट्ट थे, पंडित उनको विश्वेश्वर भी कहते थे इनके, ठीक है। और साथ ही साथ देखिएगा इनका अष्टप्रधान है। अष्टप्रधान क्या था, इनका मंत्रिमंडल था। पूरा जो ये टॉपिक है आपका इतिहास की प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 5, अकाल तख्त का निर्माण इनमें से कौन सिख गुरु थे, इससे संबंधित कौन से थे आपके भाई। तो ये जो थे आपके ये थे गुरु हरगोविंद थे आपके इसमें, ठीक है। ये आपको कहाँ पे मिलेगा, ये आपका क्वेश्चन ये मिल जाएगा आपको जो गुरु वाला हमारा वीडियो कंप्लीट उसमें करवाएगा आपका इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका इसमें 6, भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी। ये की थी भाई आपका वास्को डी गामा ने की थी आपका,
ठीक है। और एक अभी क्वेश्चन आया था एग्जाम में कि वास्को डी गामा की देखिएगा जो समाधि है, देखिएगा आप सभी कमेंट करके बताइएगा समाधि कहाँ पे है भारत के अंदर, आपको बताना है। केरल में है, महाराष्ट्र में है या गोवा में है। ये क्वेश्चन आ चुके हैं आपके ऐसे, ठीक है। चलिए इसके बाद यहां पे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7, भारत में पहली अंग्रेजी व्यापारिक कंपनियां कहां खोली गई थी। ये कहां पे खोली गई थी भाई आपकी, ये खोली गई थी आपकी सूरत में, ठीक है। और देखिए यहां पे आपसे पूछा जा सकता है सबसे पहले जैसे आपका PEDF आपका देखिएगा सबसे पहले कंपनी किसने स्थापित की आपकी, पुर्तगालियों ने, फिर अंग्रेजों ने, फिर डच ने आपकी, फिर फ्रांसीसियों ने, ठीक है। तो आपसे पूछेगा कि पुर्तगालियों ने पहली कोठी कहां पे स्थापित की, अंग्रेजों ने दूसरी कहां पे की, पहली कहां पे की, डच ने कहां पे की, फ्रांसीसियों ने कहां पे की आपकी, सबसे पहले कौन आए आपके, सबसे बाद में कौन गए, सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, सबसे बाद में भी आपके पुर्तगाली गए थे। ये टॉपिक आपको मिल जाएगा जो ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि आपकी जो है इतिहास की प्लेलिस्ट में मिलेगा आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 8, बेगम हजरत महल 1857 की क्रांति में किस स्थान से संबंधित रही है। बेगम हजरत महल ये कहां से थी, ये थी आपकी लखनऊ से आपकी, ठीक है। और अगर बात की जाए कानपुर में कौन थे, नाना साहब थे, ठीक है। इसके बाद आपका इलाहाबाद में कौन थे आपके, लियाकत अली थे। चलिए और 1857 का जो टॉपिक है ना हमने डाला हुआ है पूरा अच्छे से देख लीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा बिल्कुल भी आपका, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, टॉपिक क्लियर है। क्योंकि देखो जितने भी हमने टॉपिक वाइज जो क्लास लिए ना उसमें आपको पढ़ाने के साथ साथ आपको याद भी करवाया आपको लिंक करके। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 आपका, गांधी जी के द्वारा क्रियान्वित प्रथम सत्याग्रह जो नील किसानों से संबंधित था, इनसे जुड़ा स्थल कौन सा है, कौन सा हो जाएगा भाई आपका, नील खेती कौन सी थी आपकी 1917 वाला, ये कौन सा था आपका पहला आंदोलन था ये आपका गांधी जी का सफल, चंपारण वाला था आपका। ये कब चला था 1917 में। थोड़ा सा इनके बारे में अगर मैं आपको बताऊं डिटेल में, 1915, 16, 17, 18, 19, 20 और इसके बाद आपका 22 की घटना, और यहाँ पे अगर बात की जाए 24 की घटना, और क्या क्या आ जाएगा आपका इसमें, 30 की घटना क्या थी, 31 की घटना क्या है, 32 की घटना क्या है। देखो 1915 में गांधी जी अफ्रीका से लौटे थे, है ना। 1916 में जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था, लखनऊ पैक्ट हुआ था, वहाँ पे इन्होंने जो है मतलब हिस्सा लिया था उसमें भी। और एक बिहार से थे राजकुमार शुक्ल, उन्होंने इनको आमंत्रित किया था बिहार के लिए चंपारण आंदोलन के लिए। 1918 में क्या हुआ था, खेड़ा आंदोलन और एक आपका मिल मजदूर आंदोलन। 1919 में इन्होंने जो है गांधी जी ने अपनी जो उपाधि थी वो त्याग दी थी। 1920 में असहयोग आंदोलन चला। 1922 में क्या हुआ था भाई आपका, चोरा चोरी कांड हुआ था 5 फरवरी 1922 को। इस वजह से इन्होंने असहयोग आंदोलन जो 20 में चला था वो इन्होंने स्थगित कर दिया था। 1924 में कांग्रेस के एक बार अध्यक्ष बने थे कर्नाटक बेलगाम में। 1930 में डांडी मार्च और आपका सविनय आंदोलन। और 1931 में देखिएगा 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, 1930, 31 और 32। दूसरे वाले में भाग लिया था। 1932 में क्या हुआ था, पूना पैक्ट समझौता हुआ था। ये आपका पूना पैक्ट समझौता हुआ था, ठीक है। 42 में भारत छोड़ो आंदोलन, 30 जनवरी 1948 को जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इनसे रिलेटेड पूरा का पूरा जो डिटेल वीडियो है वो आप देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 10 यहाँ पे, समाचार पत्र केसरी का संपादन किसने किया था, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा भाई। ये किया था आपका बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक ने। इनके बारे में फुल डिटेल हम आपको अभी भी बता सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा देखो इसमें प्रीवियस ईयर देखना है कि किस टॉपिक से क्वेश्चन है। बाकी इनके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन है, ठीक है। सरदार पटेल जी के बारे में पूरा एक्सप्लेनेशन हो जाएगा एक एक टॉपिक का। तो इनके पूरे के पूरे जो टॉपिक है ना अपलोड कर रखे 8-8, 10-10, 15-15 मिनट के वीडियो सारे देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 11, दांडी यात्रा की शुरुआत महात्मा गांधी ने कहां से की थी, जल्दी से बताइएगा भैया आपका। ये की थी आपकी साबरमती आश्रम से की थी। कितने व्यक्तियों के साथ की थी, कितने दिन की यात्रा इन्होंने की थी, कितने मील की यात्रा इन्होंने की थी, उनमें महिला कौन थी, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। कब की थी, ये 12 मार्च 1930 को ये आपकी शुरू हुई थी, ठीक है। याद रखिएगा कितने दिन की यात्रा थी, बहुत सारा इसके जो डिटेल वीडियो आपको टॉपिक में मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 12, हमारे सौरमंडल का कौन सा ग्रह आकार में पृथ्वी के समान है,
ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई आपका शुक्र हो जाएगा। इसलिए इसको जो है आकार के समान होने के कारण इसको जो पृथ्वी की बहन भी कहते हैं आपका। ठीक है, चलिए अगर बात की जाए यहाँ पे, अगर थोड़ा सूर्य रख ले जाए, ये क्या आपका सूर्य के चारों ओर कौन चक्कर लगाते हैं, ग्रह। सबसे पास में ग्रह बुध, उसके बाद आपका कुछ दूरी पे शुक्र हो जाएगा, उसके बाद कौन सा आपका पृथ्वी है, उसके बाद आपका मंगल है, उसके बाद क्या है भाई आपका बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये क्रम याद रखिएगा, बु सु पर मंबस आओ आपका। ठीक है, ये जो चार होगी ये आंतरिक ग्रह होगी। ठीक है, ये जो बाहर के ग्रह है इनको बाह्य ग्रह कहते हैं। और पार्थिव ग्रह पूछेगा कि इनमें से कौन सा पार्थिव ग्रह है कौन सा नहीं है। तो पार्थिव ग्रह जो आपके पृथ्वी के पास के ग्रह है ना, आपके ये जो चार है ना, इनको बोलते हैं पार्थिव ग्रह। इनके कौन से का कौन सा रंग है, कितने इनके उपग्रह है इनके, ये भी पूछ ले जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 13 इसमें टुंड्रा है। टुंड्रा क्या है भाई आपका, देखिएगा टुंड्रा प्रदेश आपने सुना होगा, टैंगा और टुंड्रा ये आपके ये क्या है, ये हो जाएंगे आपके भाई शीत मरुस्थल है। कैसे आपके मरुस्थल है, शीत मरुस्थल है आपके। चलिए देखो वनस्पति तो है ये टैंगा और टुंड्रा, लेकिन देखो जब वहां पे जो है एक तरीके से बर्फ जमा है तो वहां क्या होगा, मरुस्थल हो जाएगा ना आपका, शीत हो सकता है मेरे अकॉर्डिंग वैसे सी, बाकी आप कमेंट करके बताना। क्योंकि देखो इसमें ये तो होगा ही नहीं, इसमें गर्म होगा नहीं, इसमें दोनों में से कोई सा है, और मुझे जहां तक उम्मीद है इसका सी ऑप्शन हो सकता है, पूरा पूरा चांस है। ठीक है, चलिए बाकी आपका कोई व्यू हो तो आप बताना इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 इसमें वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं भाई आपका क्षोभ मंडल कहते हैं इसमें आपका। ठीक है, इसको परिवर्तन मंडल भी कहते हैं, क्षोभ मंडल, या आपको जो इसको बोला जाता है आपका ट्रोपोस्फीयर आपका। आपको पता है सबसे निचली कौन सी होगी आपकी, क्षोभ मंडल होगी, इससे ऊपर होगी आपकी समताप मंडल, उससे ऊपर यहाँ पे आपकी यहीं पे ओजोन मंडल अवस्थित होती है, यहाँ पे आपका मध्य मंडल हो जाएगा, और ये आपका आयन मंडल, और बाहर हो जाएगा आपका बाह्य मंडल आपका। ठीक है, इनको इंग्लिश में हिंदी में आपको मिलेगी नहीं, जैसे क्षोभ मंडल को बोलते हैं आपके ट्रोपोस्फीयर, और समताप को बोलते हैं आपका स्ट्रेटोस्फीयर, और मध्य मंडल को आपका मीसोस्फीयर, और आयन मंडल को आयनोस्फीयर, और बाह्य मंडल है इसको बोलते हैं एक्सोस्फीयर, एक्सिटर आपका। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 15, भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 15 का जल्दी से आंसर करिएगा आप सभी। तो ये हो जाएगा भाई आपका लद्दाख का पठार हो जाएगा। कौन सा होगा, लद्दाख का पठार। आप देख रहे हैं जितने भी क्वेश्चन है ना, ये सारे के सारे ओल्ड टॉपिक से, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जितना भी बेसिक है सारा का सारा कर लीजिएगा अगर आपको बेस्ट करना है। क्योंकि जितने भी मान लो 3 लाख 4 लाख 5 लाख फॉर्म होते हैं ना, आपको अगर टॉप 1000 में आना है तो आपको बेस्ट करना पड़ेगा, यूनिक करना पड़ेगा आपको। और ज़्यादा नहीं है, आप 2 से 2.5 महीने अगर आप अच्छे से तैयारी करते, नोट्स रेडी करते, बहुत आसानी से कर लोगे आप। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 16, प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 16 इसमें पूछा है, ये हो जाएगा आपका गोदावरी। कौन सी है, गोदावरी हो जाएगा। प्रायद्वीप भारत की, प्रायद्वीप का मतलब क्या होता है, जो 3 ओर से ना जो जल से घिरा होता है उसको बोलते हैं आपके प्रायद्वीप आपका। ठीक है, और प्रायद्वीप किधर है, इधर होगा। ठीक है, जैसे आपका मान लो नर्मदा है तो ये तो एमपी में यही लोकेशन बैठती इसकी, कावेरी आंध्र प्रदेश में, कृष्णा आंध्र प्रदेश में आपकी। ठीक है, बाकी ये जो है लंबी कौन सी हो जाएगी, गोदावरी हो जाएगी आपकी इसमें। क्वेश्चन नंबर आपका 17, पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है। पश्चिमी भाग के उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है, आपको मैंने बताया था। ये जो तट वाला वीडियो है ना, अलग अलग प्रकार के जो तट है ये मैंने सारे आपको बताए थे इसमें। तो ये हो जाएगा आपका पश्चिमी घाट का, ये हो जाएगा आपका कोंकण तट होगा। कौन सा हो जाएगा भाई आपका, कोंकण तट होगा। उत्तरी सरकार कहाँ पे है, उत्तरी सरकार है आंध्र प्रदेश के ऊपर का जो है ये आपका। कोरोमंडल कहाँ पे, ये आपका तमिलनाडु में। और यहाँ पे पूछा पश्चिमी घाट, ये क्या है, पूर्वी घाट है, इधर आपका पश्चिमी घाट है आपका। ठीक है, चलिए और यहाँ पे देखिएगा ये मालाबार कहाँ पे, ये आपका केरल में हो जाएगा। तो यहाँ पे है ना ये उत्तरी भाग है ये आपका, इसमें ये हो जाएगा कोंकण तट। इसमें तट रेखा वाले राज्य कितने, 9 है। और सबसे बड़ी तट रेखा किसकी है, गुजरात की। सबसे छोटी किसकी है, गोवा की है। तो मतलब क्वेश्चन का ना पूरा पोस्टमार्टम होना चाहिए अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 18, वह प्रोग्राम जो किसी व्यक्ति द्वारा पढ़ा जा सके उसको कहते हैं, जल्दी से बताइएगा। इसको कहते हैं भाई आपका ह्यूमन कोड कहते हैं इसको, बी ऑप्शन हो जाएगा राइट इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 19,
निम्नलिखित में से कौन सा भारत की निम्न कृषि उत्पादकता के लिए उत्तरदायी नहीं है? जल्दी से आप बताइएगा इसमें। ये हो जाएगा आपका भाई सहकारी कृषि। देखिएगा ये कृषि से मतलब कृषि का इस पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है, चलेगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 20 हो जाएगा। 20 क्या है इसमें? निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिम तट से संबंधित नहीं है? देखो मैंने आपको पूरा जो बंदरगाह वाला टॉपिक है मैंने बताया था आपको, ये पूर्वी घाट है, ये पश्चिमी घाट है। पूर्वी घाट के बंदरगाह करवाए, पश्चिमी घाट के मैंने पूरे बंदरगाह करवाए थे। क्वेश्चन नंबर जो 20 का आंसर होगा ये हो जाएगा तूतीकोरिन। आपका तूतीकोरिन, तैसे तूतीकोरिन, तैसे तमिलनाडु मैंने यहाँ पे करवाया था आपको। ये मार्मुगांव गोवा लिख रहा है तो गोवा कहाँ पे है? गोवा तो वैसे ही यहाँ पे आपका, ठीक है। और नहावा सेवा ये जवाहरलाल नेहरू, ये आपका पोर्ट ये मुंबई का हो जाएगा। कोच्चि कहाँ पे आपका? ये केरल में हो जाएगा। तो इसने पूछा है पश्चिमी तट से संबंधित नहीं है, कौन सा नहीं है? तूतीकोरिन। ये कहाँ का है? ये पूर्वी घाट का है आपका, सी ऑप्शन आपका इसमें। क्वेश्चन नंबर आपका 21, दिल्ली में सर्दियों के समय वर्षा होती है, किस कारण से होती है? तो ये होता है आपका भाई सीधा सीधा आंसर हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ। ये आपका जूनियर सुपर टेट में पूछा है, और एक बार जो अभी शायद यूपी पीसीएस या कोई और एग्जाम होता उसमें भी ये पूछा गया था आपका, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 22 दिया है, सामूहिक उपभोग का अर्थ है, इसमें क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर आपका 22, तो ये हो जाएगा आपका इसमें घरेलू खपत होगा। इसमें क्या होगा? घरेलू खपत हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर आपका इसमें 23 क्या पूछा है? राष्ट्रीय आय को किस नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है आपका एनएनपी, ठीक है, यानी कि आपका जो है एनएनपी साधन लागत पर आपका ये हो जाएगा इसमें आपका सी ऑप्शन होगा। जो राष्ट्रीय आय ना, देखिएगा राष्ट्रीय आय क्या है, किसने इसका मापन किया था पहली बार, राष्ट्रीय आय का सूत्र क्या है निकालने का, वो सारा का सारा मैंने इकोनॉमिक्स की जो क्लास है उसमें मैंने करवा रखा, आप देख लीजिएगा। और ये जो क्वेश्चन था ना ये जूनियर सुपर टेट में भी पूछा था आपका इसमें इस बार। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 24, भारत में राज्यों के लिए राजस्व का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से क्या है? ये हो जाएगा आपका बिक्री कर। क्या होगा? बिक्री कर या आयकर। मेरे अकॉर्डिंग भाई थोड़ा सा मैं इस पे जो है, एक सेकेंड, इसमें मुझे लग रहा है भाई थोड़ा सा कट हो गया वीडियो कहीं इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपका जो है 26 देखिएगा, थोड़ा ना साइड करना पड़ता है इसको, कर पता नहीं लगता इसमें रिकॉर्ड हो रहा नहीं हो रहा इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 26, निम्नलिखित में से क्या वैकल्पिक मुद्रा का एक उदाहरण है? इसमें जल्दी से बताइएगा भैया आप सभी। तो वैकल्पिक मुद्रा का उदाहरण है ना, एक विकल्प के लिए एक आपका जो स्रोत है आपका चेक, ये भी प्रयोग किया जा सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 27, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में वास्तविक विकास दर लक्षित विकास दर से कम थी? ये कौन सी थी आपकी? ये थी भाई आपकी चौथी पंचवर्षीय योजना इसमें, ठीक है। और जैसे पांचवी पंचवर्षीय योजना इसमें जैसे गरीबी हटाओ का नारा था, गरीबी उन्मूलन का आपका कौन सी में देगा? छठी में दिएगा। आपसे पूछा गया पहली पंचवर्षीय योजना किस पे आधारित थी आपकी? ठीक है, कृषि पे। दूसरी उद्योग पे थी। तीसरी कृषि और उद्योग दोनों पे थी आपकी। ये तो ये जो पूरा डिटेल वीडियो आपको प्ले लिस्ट में मिलेगा इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, संविधान की स्थिति को पूर्णतः बनकर तैयार हुआ, हस्ताक्षर कब हुए, अंगीकृत कब हुआ, आत्मसमर्पित कब हुआ? ये सारा का सारा जितना भी ये शब्दावली पूछेगा तो सभी का आंसर हो जाएगा इसमें 26 नवंबर 1949, ठीक है। इसमें पूर्णतः लागू नहीं पूछा कि पूर्णतः लागू कब हुआ, ये पूर्णतः तैयार कब हुआ ये पूछा इसमें। और देखो इसमें जो है कितनी महिलाएं शामिल थी? इसमें 15 महिलाएं शामिल थी, लेकिन जो हस्ताक्षर किए थे मात्र 8 महिलाओं ने किए थे। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कई परीक्षाओं में। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 29, भारत में राजनीतिक शक्ति का प्रमुख स्रोत क्या है? राजनीतिक जो प्रमुख शक्ति का जो स्रोत है आपका ये हो जाएगा भाई आपका भारत की जनता, है ना इसमें। और आपका कोई भी देखो कोई भी फीडबैक हो ना आप जरूर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता नहीं लगता, क्या आप इम्प्रूवमेंट करना है, आप सभी बताइएगा। और जो आपकी टॉपिक वाइज क्लास थी उसको जो है रेगुलर जो भी आपके टॉपिक बचे वो धीरे धीरे आपके करवाए जाएंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 30, शिक्षा शब्द किससे संबंधित है? तो भाई आपका जो शिक्षा शब्द है ये संबंधित आपकी समवर्ती सूची से, यानी कि जिस पे दोनों काम कर सकते, केंद्र भी और आपका राज्य भी।
आपसे पूछेगा कि राज्य सूची के विषय क्या है, सॉरी संघ सूची के राज्य सूची के विषय क्या, थोड़ा सा इसमें देख लो आप इसमें। ठीक है, जैसे कि आपका इंडियन आर्मी, इंडियन रेलवे, इंडियन पोस्ट ऑफिस और ये सारे के सारे जितने भी विदेशी मामले वो सारे इसमें आ जाएंगे संघ सूची में। परमाणु से संबंधित मुद्दे। और राज्य में क्या आएगा, जैसे आपका पुलिस आ जाएगा और कृषि आ जाएगी, इसमें स्वास्थ्य आ जाएगा, वो इसमें आएगा। इसमें कौन सा आएगा, जन्म मरण आ जाएगा, दंड की प्रक्रिया आ जाएगी, जनसंख्या आ जाएगी, इसमें शिक्षा आ जाएगा, इसमें वन वगैरह सब इसी में शामिल हो गई आपके समवर्ती सूची में। ठीक है, इसमें कितने कितने विषय है ये आपसे पूछेगा। पहले कितने विषय थे, अब कितने विषय है। समवर्ती सूची ये कहाँ से ली गई, आपके ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपका 31, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बल को मौलिक अधिकार विशेष रूप से प्रतिबंधित हो सकते हैं, यहाँ पे पूछा है। तो ये हो सकते भाई आपके अनुच्छेद 33 के अकॉर्डिंग आपका। ठीक है, चलेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 32 काफ़ी इजी क्वेश्चन है, रिपीटेड है। संपत्ति के अधिकार की वर्तमान स्थिति क्या है। तो ये पहले मूल अधिकार था, आप इसको जो है वैधानिक अधिकार बना देगा आपका। इसमें कौन सा हो जाएगा, वैधानिक या आपका कानूनी, आपका ए ऑप्शन होगा इसमें राइट आपका। इसमें रिकॉर्डिंग चल रहा है पूरा इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 33, भारत के संविधान के अंतर्गत नीति निर्देशक सिद्धांतों के मुख्य उद्देश्य क्या है। ये कहाँ से ले गए आपका, ये ले गए भाई आपका आयरलैंड से। कहाँ से, आयरलैंड से इसमें। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व आपका मूल अधिकार 12 से लेके 35 और नीति निर्देशक तत्व आपके 36 से लेके आपके 51 तक। और 51 क्या में क्या है, मूल कर्तव्य है, सॉरी आपका मूल कर्तव्य है। चलिए तो ये हो जाएगा आपका 33 का राइट आंसर क्या होगा इसमें, ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन होगा, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना इसका उद्देश्य है। और जैसे मतलब जो राष्ट्र ध्वज की रक्षा करना, राष्ट्र की संपत्ति की रक्षा करना, उसको हानि न पहुंचाना, वो सब किस में आता है, मूल कर्तव्य में आता है वो आपका। ठीक है, चलिएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर आपका 34, राष्ट्रपति के निर्वाचन में विजयी उम्मीदवार के लिए प्राप्त करना आवश्यक है कितने % मतदान आपका ये करना होता है आपका, कुल कराए गए मतदान का 50 से अधिक और कुल बहुमतों का। ठीक है, कुल मतों का आपका इसमें। तो ये हो जाएगा इसमें आपका कुल कराए गए मत का 50 से अधिक आपका, यानी कि एक भी अधिक होगा तो भी आपका इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 35, गुट निरपेक्षता से तात्पर्य क्या है। ये हो जाएगा शक्ति पुंजों से तटस्थता आपका इसमें, बी ऑप्शन होगा राइट। चलेगा इसमें। क्वेश्चन पूछा है भारत राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना, वही आपका संयुक्त राष्ट्र संघ। तो ये बना था भाई जब इसकी स्थापना हुई थी आपकी 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी आपकी। उसी समय भारत इसमें जो है शामिल हो गया था। वर्तमान में आपको बताना है कि इसमें कितने सदस्य देश है, क्योंकि ये क्वेश्चन पिछली कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, पीसीएस में पूछा गया है, इस बार जूनियर सुपर टेट में पूछा था, आगे आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। इसमें कितने स्थायी सदस्य है, 5 है। 10 क्या है इसके अस्थायी सदस्य है। कितनी इसमें भाषा है, 5 है। 2 कार्यकारी भाषा फ्रेंच और एक आपका एक और है आपकी। ठीक है, वो भी आप बताइएगा। ठीक है, चलिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 37, विश्व व्यापार संगठन का उद्देश्य क्या है, मुख्य उद्देश्य। ये हो जाएगा भाई आपका विश्व व्यापार की मात्रा में वृद्धि करना और प्रतिबंधों की समाप्ति करना आपका। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन का जो मुख्यालय कहाँ पे, ये जेनेवा के अंदर है। इसको क्या कहते हैं आपका, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आपका। ठीक है, या विश्व व्यापार संगठन। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 38, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार खेल क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए दिया जाता है। किसके लिए दिया जाता है भैया, आपका जो प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग देगा वो हो जाएगा गुरु द्रोणाचार्य, सॉरी आपका द्रोणाचार्य होगा पुरस्कार, गुरु ही है। ठीक है, ये जो अर्जुन है ये भी आपका खेल वगैरह में दिया जाता। दादा साहेब आपसे पूछ ले जाएगा, दादा साहेब किसके लिए, ये आपका फिल्म पुरस्कार है आपके इसमें। अगला क्वेश्चन, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जो है नोबेल किसके द्वारा दिया जाता है, आरंभ किया जाता है आपका, हुआ। ये 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा स्वीडिश आपका
सेंट्रल बैंक द्वारा आपका इसमें, ठीक है। और इसमें पूछेगा कितने क्षेत्रों में दिया जाता है आपका, एक पीसी फिजिक्स केमिस्ट्री यानी कि आपका भौतिकी में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, चिकित्सा में, और एक आपका इकोनॉमिक्स यानी कि आपका अर्थशास्त्र में, और आपका शांति हो जाएगा और साहित्य हो जाएगा। कितने हो गए इसमें क्षेत्र, 6 क्षेत्र हो गए आपकी। अर्थशास्त्र का नोबेल, ठीक है। और ये किसके लिए दिया जाता है, एक जो अल्फ्रेड नोबेल थे ना, उन्होंने की थी, डायनामाइट की खोज की थी, उनके लिए दिया जाता है ये आपका। क्वेश्चन नंबर आपका 40, स्पेल ऑन द टाइगर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। हर बार ना 2 पुस्तक पूछेगा, हाल ही में जो करंट की है, इस बार जो पूछी गई थी ना आपकी 2000 क्या बोलते हैं इसमें 22 में, ये थोड़ा सा ओल्ड पूछी गई थी, तो पूरी की पूरी जो हमने कराई थी उसमें आ गई थी वो आपकी। तो 40 का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा आपका सैयद माउंट गोमेरी आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि कहाँ पे स्थित है, को एक अधिकृत आवर्जन चेक पोस्ट के रूप में घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 41 का जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 42, संघाई कॉरपोरेशन संगठन में कौन से देश शामिल है। क्वेश्चन नंबर 42 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन होगा इसमें, चीन, रूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और आपका तजाकिस्तान। देखो G20 में कौन से देश है, जी पहले 8 था आपका, अब क्या है आपका G7 है वो आपका, ठीक है। WTO और बहुत सारे जितने भी मुख्यालय से संबंधित है ना 40-45, वो सारे के सारे मैंने करवाए एक टॉपिक में, इकोनॉमिक्स वाले प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है, ये हो जाएगा आपका प्रकाश वर्ष। कौन सा हो जाएगा भाई आपका, प्रकाश वर्ष होगा, ए ऑप्शन होगा इसमें। ये है आपका फिजिक्स से क्वेश्चन। इसके बाद आपका यहाँ पे ये केमिस्ट्री का बायो का क्वेश्चन है, विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है, तो ये हो जाएगा पायरिडोक्सिन, है ना, बी ऑप्शन हो जाएगा, डोक्सिन, सीन, छीन या छः, है ना, ठीक है। चलिए जैसे आपका ये B12 है, जैसे B12 इसका नाम क्या है, तो ये क्या हो जाएगा साइनो कोबालमिन, कोबालमिन आपका, ठीक है, बालमिन यानी कि 12 हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया, गति के 3 नियम थे आपका, ये थे आपके न्यूटन के थे। कौन से थे, न्यूटन के गति विषयक नियम थे आपका, जड़त्व का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, एक्शन रिएक्शन, है ना, वो सारा का सारा पूरा डिटेल वीडियो आप देखना उसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 46 है, फुल फॉर्म से भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें, तो ये हो जाएगा डेस्कटॉप पब्लिशिंग, ए ऑप्शन होगा। DTP की फुल फॉर्म, एक आपकी LPG जैसे CNG आपका ये पूछ ली जाएगी, एक आपका पूछ लेगा MIC क्या है, तो ये बहुत सारी आपकी जो है ये फुल फॉर्म है, ये भी देख लेना जो अच्छी है इसमें। दवा एवं खाद्य पदार्थों के संरक्षण आदि में किस अम्ल का प्रयोग होता है, क्वेश्चन नंबर 47, ये हो जाएगा आपका इसमें बेंजोइक अम्ल होगा इसमें, ठीक है। और जैसे फॉर्मिक एसिड है, ये ततैयों में, चींटियों में, मधुमक्खियों में मिलता है, और ये पूरा का पूरा जो अम्ल से संबंधित है, किसमें क्या अम्ल पाया जाता है, जैसे आपका इमली में, अमरूद में, संतरे में, सारे के सारे अलग अलग जो है वो करवाए एक टॉपिक में इसमें। ये सारे के सारे किससे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के क्वेश्चन है, देख लेना इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 48, मस्तिष्क किसके साथ मिलकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की स्थापना करता है, ये जो करता है आपका, ये करता है मेरु रज्जु के साथ, सी ऑप्शन हो जाएगा राइट इसमें। अगला क्वेश्चन, रंग वर्णधनता किस प्रकार का रोग है, ये अनुवांशिक रोग है, ये कैसा है, अनुवांशिक है, जन्मजात रोग है आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 50, चीनी यात्री फायान किसके समय भारत आया था, ये आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। अगर बात की जाए हर्षवर्धन के समय कौन आया था, वो आया था हवेन सांग, जिसको यात्रियों का राजकुमार कहते थे आपका, ठीक है। चलिए जैसे मेगस्थनीज किसके समय भारत आया, तो वो आया था चंद्रगुप्त मौर्य के समय। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन ना आपको ये कहाँ पे मिलेगा, ये टॉपिक ये मिलेगा आपको गुप्त, जब इतिहास वाली प्ले लिस्ट खोलोगे आपका गुप्त साम्राज्य जो मैंने पढ़ा है वो अच्छे से उसमें मिलेगा ये टॉपिक आपको। तो आपने देखा भाई आपका, और फीडबैक जरूर दीजिएगा आपको ये जो है ये जो हम सोल्व करवा रहे पेपर आपको कैसे लगे। और देखो प्रीवियस ईयर से एक आपको क्लियर हो जाएगा कि आपका टॉपिक से ही क्वेश्चन आते हैं,
क्योंकि आपको जैसे आप बुक पढ़ते होगे उसमें लगता होगा कि ये क्वेश्चन कहाँ से आ गए, लेकिन ये सारे के सारे ना आपके टॉपिक्स से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से तो थोड़ा हालांकि कम क्वेश्चन आते, इनसे भरपूर क्वेश्चन करंट अफेयर से रहेंगे। 2 से 3 से 4 क्वेश्चन आपका, ठीक है। अगर आपको कमांड करनी ना, इस पे करिएगा, पूरा प्लेलिस्ट में वीडियो जो है लगाते जा रहे, धीरे धीरे नोट्स बनाते जाओ इसके।